हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील और आप सभी का एडू प्लांट में स्वागत है। जैसे आपके पास कम टाइम है वैसे मेरे पास भी कम टाइम है एज यूजुअल, और आज मैं जो लेकर के आया हूं वो है MES 15 ऑपरेशनल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन। यहां पर मैं वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जामिनेशंस में, जिसके पूछे जाने का चांस ज्यादा है। यही बता दूं कि ये वो क्वेश्चंस नहीं जो सिर्फ और सिर्फ पूछे जाएंगे, ये वो क्वेश्चंस है जो जरूर पूछे जाएंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका डिस्कस प्रेजेंट स्टेटस एंड थ्रस्ट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। आप सेकेंडरी एजुकेशन माध्यमिक शिक्षा को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वो भी कुछ मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। सेकेंडरी एजुकेशन आपका एक तो है क्या, व्हाट इज सेकेंडरी एजुकेशन, और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है ना, आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेजर एजुकेशन फॉर, ये देखिए एजुकेशन फॉर ऑल को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है। एजुकेशन फॉर ऑल, और क्या क्या गोल्स हैं और क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, इंडिया के भारत में कौन कौन से स्ट्रेटजीज अपनाए गए हैं और कौन कौन से गोल हैं। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हैं एजुकेशन फॉर ऑल की गोल्स क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, इस पर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए यूईई को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, और वो अलग अलग जो स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, वो भी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यूई के लिए आप एक देखिए गोल्स भी है ना, यूनिवर्सलाइजेशन और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर के हमारे क्या गोल्स हैं, ठीक है, क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, प्रोग्राम इवैल्यूएशन क्या होता है और इसके जो पर्पस है, जो कंपोनेंट्स हैं, वो आपको डिस्कस करना है, वो बताना है। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले डाले हुए, तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स। ये देखिए आपको ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस, ये बार बार रिपीट हुए क्वेश्चंस में से एक है। ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस किसके, एनसीईआरटी के और नीपा के। ठीक है, इन दोनों के, एनसीईआरटी और नीपा पर बेस्ड, इनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और फंक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आपका आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनसीईआरटी और नीपा, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं, क्या फंक्शंस हैं, इसके बारे में आपको बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट। देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मुझसे पूछें कि मोस्ट में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ओडीएलएस को लेकर के और आईसीटी, यस आईसीटी को लेकर के, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम, जो आपका ओडीएलएस है, और जो आईसीटी को लेकर के कि कैसे आईसीटी इसमें अपना योगदान देती है, उससे रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये वो हिंदी ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, उससे ही मिलता जुलता है, आईसीटी के बारे में ही आपको बताना है ना, आईसीटी है क्या, एंड डिस्कस द रोल एंड फंक्शंस ऑफ आईसीटी इन प्रोवाइडिंग इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, ये प्रीवियस क्वेश्चन से ही मिलता जुलता ही है ये भी। डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली, ये आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे कोर्सेज में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोल ऑफ फैमिली, ठीक है, एजेंसी ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। तो इनफॉर्मल एजुकेशन के बहुत सारे एजेंसीज हैं, आपको फैमिली का क्या रोल है,
ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करना है। ठीक है, तो ये हमारे जो क्वेश्चंस अभी आपने देखे, मेरे ख्याल 10 to 11 क्वेश्चंस हैं ये, जो कि 600 वर्ड्स जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर है। कुछ शॉर्ट्स वाले भी हैं, वो आप देखिए, बट शॉर्ट्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ कुछ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है इट विल हेल्प इन लॉन्ग ऑल्सो। सो एनसीटी को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है, रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर के है। आगे देखिए, लोक जुम्बिस पर क्वेश्चन है, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज पर क्वेश्चन है, डीपीईपी से क्वेश्चन आया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन है। आगे देखिए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ एक को मैं और भी थोड़ा एम्फसाइज कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग। हाँ, डिसीजन मेकिंग से भी क्वेश्चन है। ये शॉर्ट में मैंने यहां पर दिया हुआ, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये शॉर्ट में ही आएगा, हो सकता है ये लॉन्ग में भी आ जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार करिए। हाँ, वीसी को लेकर के क्वेश्चन है, और जस्ट अ मिनट, विलेज एजुकेशन कमेटी, सीसी को लेकर के क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखिए एक बार। हाँ, सो इट्स डन आई थिंक, यस। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप अगर कहते हो तो अभी मैं इसके नोट्स भी डालने वाला हूँ। फिलहाल अभी आप लॉन्ग जो क्वेश्चंस थे उसको, और ये शॉर्ट वाले, ये सारे अब तक मैंने MES 11, 12, 13, 14 और ये 15 का डाल दिया इस बार, और 16 का पहले से ही डला हुआ है। तो आप वीडियो सर्च कर ले, 16 का अभी नहीं डालने वाला मैं, पहले से ही डला हुआ है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी, जो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होने वाला है वो क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर मैं क्वेश्चन पैटर्न वाला भी वीडियो डाल दूंगा अगर कुछ कमेंट्स आते हैं तो। फिलहाल उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ कमेंट्स भी कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने और अपलोड करने के लिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।